मुनि पुंगा सुधासागर जी महाराज के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु। सुल्लक जी के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु। इच्छामी सॉरी महाराज जी, अभी हम 11 तारीख को चांदखेड़ी गए थे। वहां पर आपके और बड़े बाबा का ऐसा आशीर्वाद है कि वहां पे तो सोना बरस रहा है। हम वहां से आए, फिर हम थोवन जी गए। थोवन जी में गए तो हमने बड़े बाबा को जाके शिकायत लगाई। थोड़ी तकलीफ तो हुई हमें कि ये आप भी वहां बैठे हो और यहाँ भी आप बैठे हो, फिर ये विरोधाभास क्यों है? यहाँ पर इतने हम तड़फड़ा रहे हैं विकास कैसे हो विकास कैसे हो, और वहां पर सोना बरस रहा है। तो फिर अकेले में महाराज जी हमारी कमेटी वालों को कान में धीरे से भगवान ने, आदिनाथ बाबा ने कहा कि तुम फ्री में परेशान हो रहे हो, तुम्हें पता नहीं है बगल में मेरा सच्चा भक्त बैठा है, वो जब आएगा तभी मैं उसको स्कीम बताऊंगा कैसे इसका विकास हो। तो महाराज जी हम तो बड़े बाबा का संदेश लेके आपके पास आए कि क्षेत्र का विकास कैसे हो। उन्होंने हमसे बोला है कि मेरे भक्त को लेके आओ मेरे पास, तब मैं चलूंगा। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप हमें तारीख बता दें कब आप चल रहे हो बड़े बाबा के दरबार में। चिंता मत करो, मेरे भगवान से जो भी मोबाइल बंद करता है उसका मैं टेप मेरे पास आ जाता है। मैंने भगवान के नंबर का कनेक्शन सीधा मेरे से जुड़ा है। तुम वहां बात करना, मुझे भी सुनाई पड़ती, वो जुड़ा हुआ है। उन्होंने वो चांदखेड़ी में सोना बरस रहा है, वहां सबसे बड़ा सोना तो बरस रहा है, लेकिन सोना समेटने के लिए हुकम काका जैसा व्यक्ति चाहिए। थोवन जी भी हो सकती है, थोवन जी भी चांदखेड़ी बन सकता है, बस हुकम काका जैसा दमदार व्यक्ति, हिम्मत वाला व्यक्ति, जिसने सारी मेहनत उसकी है। ठीक है, मेरा आशीर्वाद है, लोग मेरे पर विश्वास करते हैं और लोगों को मैंने महिमा गाई है, लेकिन महिमा गाने से नहीं होता। साधु आशीर्वाद दे सकता है, साधु को आशीर्वाद को झेलने वाला और प्रेस्टीज पॉइंट बनाना है। गुरु ने कह दिया है तो ऐसा ही करूंगा। तो लोगों ने कहा महाराज जी वहाँ पैसा ज़्यादा है। एक पार्टी का नाम लिए बिना कह रहा हूँ, एक पार्टी जब भी आती थी वो कहती पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, और दूसरी पार्टी पर चुनकर आई तो वो कहते महाराज जी पैसा ही कोई बात नहीं, आप तो काम बताओ। तो हमने कहा अभी तो कोई कह रहा था कि भाई पैसा नहीं है। तो कुछ लोगों का पैसा रोना रहता है, पैसा नहीं है। एक बार क्लिंटन ने कहा था कि भारत के देश रोड इतने गंदे हैं, इतने गंदे रोड हैं, इसलिए भारत का विकास नहीं होता। हमारे अमेरिका के रोड देखो। तो एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा साहब आप पैसे वाले हो, आप पैसे वाले हो तो आपके रोड अच्छे हैं। क्लिंटन ने कहा आप गलत बोल रहे हो, हमारे रोड अच्छे हैं इसलिए हम पैसे वाले हैं। पैसे हैं इसलिए रोड अच्छे नहीं है, रोड अच्छे हैं। और फिर उन्होंने एक बताया, दिल्ली से एक गाड़ी कलकत्ता जाती है, वो 24 घंटे में पहुंचती है। रोड अच्छा हो तो 12 घंटे में पहुंचेगी। 12 घंटे का कितना नुकसान है। ये सारा यदि तुम रोड अच्छे कर दो, ये बचेगा तो देश का पूरा कर्जा चुक जाएगा। पूरा डिटेल आया था पेपर में, उन्होंने पूरा गलत बरंग बताया था। इसलिए ये मत समझो कि चांदखेड़ी के बाद पैसा है। जिस समय धर्मशाला शुरुआत थी मैं वहीं था, उनके पास कुछ भी नहीं था। मैंने खुद कहा था इतना बड़ा तुम संकल्प कर रहे हो, नक्शा मेरे से पास करा लिया। बोले आप पहले आशीर्वाद दे दो। तो मैंने कहा मैं आशीर्वाद दे के फंस गया तो? उनके पास भी कुछ नहीं था, लेकिन बस हुक्म काका में एक ही बात है कि उन्होंने कहा मेरे गुरु के मुख से निकल गया है, चाहे मुझे आकाश करना पड़े, मेरी खुद की जायदाद बिक जाए, मेरा सब कुछ बिक जाए, लेकिन बनेगा तो वही जो महाराज ने कहा है। बस ये संकल्प था उनका। और उन्होंने समाज की दम पर नहीं बनाई, स्वयं की दम लगाई कि मेरी संपत्ति लगेगी तो लग जाएगी। और प्रारंभ में उन्होंने करोड़ों रुपया स्वयं अपनी तरफ से लगाया है। पहले पैसा नहीं था उनके पास, जब शुरुआत हुई तो करोड़ों रुपया अपनी तरफ से लगाया।
और फिर आकर के आता गया, मिलता गया, और फिर बाद में जाकर के जो सोना बरसा, तो बोलो पहले सोना बरसा कि पहले समर्पण हुआ? पहले हिम्मत हुई। उन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत करी, 25 करोड़ की धर्मशाला बनाना और 1 करोड़ रुपया भी उनके हाथ में नहीं है, लेकिन उन्होंने हिम्मत कर दिया, कोई बात नहीं, बनेगी ये तो बनेगी, चाहे हमें खुद लगाना पड़े, चाहे। तो वही जीतता है जो पहले स्वयं मिटने को तैयार है, उसके लिए सारा जगत मिट जाता है। पहले स्वयं हिम्मत करना पड़ती है। उनकी हिम्मत देखो, सबसे बड़ी। आप चांदखेड़ी का विकास देख रहे हो, पर चांदखेड़ी के पीछे जो हुकम काका की हिम्मत है, वो हिम्मत देखो उनकी कैसी है। संघर्ष से लड़ता है, संघर्ष करता है, सब तरफ से है, तब कहीं जाकर के पीछे लोगों को दिखता है, अरे ये तो कलेक्टर बन गया, मैं तो क्लर्क ही रह गया। दोनों क्लास फेलो, दोनों क्षेत्र चाह रहे बेकार, एक कलेक्टर बन गया, एक क्लर्क रह गया। ये कैसे हुआ? अरे भाई, कलेक्टर की पदवी मत देखो, जिस समय पढ़ रहा था इसने 18 घंटे पढ़ाई की है, उसका परिणाम ही निकला है। आप हुकम काका का समर्पण देखो, उसकी हिम्मत देखो, और उसने यदि कोई नहीं देता तो वो कहता मैं स्वयं अकेले बना के दूंगा, लेकिन करूंगा। उसकी भी इतनी हिम्मत नहीं कि इतना पैसा लगा दे, लेकिन बस चामुंड राय है कि बदले में हम सोना देंगे। चामुंड राय जो होता था ना, उसके पास इतना सोना नहीं था, लेकिन बोल दिया और हुआ सब। ये सब सोना यहां भी बरसेगा, बस इंतजार करो और हुकम काका तैयार करो, और थोबन जी दर्शनोदय क्षेत्र में भी सोने की बरसात के लिए तिजोरियां झोलियां तैयार रखो। महाराज जी, 2 हुकम काका हमारे पास है, अशोक जैन अध्यक्ष साहब और मनोज जैन भैंसरवाल। हम किसी का नाम नहीं लेते, अपन ने तो बता दिया, सैंपल दे दिया, करके दिखाओ। और पूज्य गुरुदेव